ज्ञान गुण सागर जय, कपि सतिगु लोक उजागर जय। प्रणाम प्रभु, मैं कृतार्थ हुई आपके दर्शन पाकर। ये तो विधि का विधान ही था जो महिरावण की कुटिल नीतियों को निरस्त करने के लिए हनुमान यहाँ पर आए और महिरावण के प्रकोप से इस लोक को मुक्ति दिलाकर मेरे स्वामी और पुत्र की मुक्ति के द्वार भी खोल दिए। अब पुनः अपने पुत्र को अपने हृदय से लगा सकूंगी मैं। प्रभु, मैं भी आपकी भेंट अपने पुत्र से करवाने के लिए इच्छुक हूँ। पुत्र? मैं मकरध्वज हूँ, महाबली हनुमान का पुत्र। मेरी माँ मकरी थी। कहाँ है तुम्हारा पुत्र? अभी आपके समक्ष लाता हूँ प्रभु। माँ, मेरे पुत्र। मुझे क्षमा कीजिए, अपने कर्तव्य पालन हेतु आपको मुक्त कराने आए पिताश्री के मार्ग में बाधा बना। तुम्हें यहाँ लाने के पूर्व ही हनुमान मुझे सब बता चुके हैं। मैं तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हूं पुत्र। पुत्र, तुम्हें भविष्य में भी इसी प्रकार अपने कर्तव्य का निर्वाह करना होगा, परंतु अब तुम्हारे महाराज होंगे माता दुर्दुभि के पुत्र कालमेघ। धन्यवाद हनुमान जी। अब मकरध्वज हमारी प्रजा के प्रधान सेनापति होंगे। प्रभु, यहाँ हमारा कार्य पूर्ण हुआ। अब हमें शीघ्र ही यहाँ से जाना चाहिए। वहाँ हमारी प्रतीक्षा में समुचित सेना चिंतित होगी प्रभु। पिताश्री, यहाँ आपका प्रवेश मार्ग महिरावण की माया से निर्मित था, जो उसके अंत से खंडित हो गया होगा। मैं यहाँ से निकास का एक अन्य मार्ग जानता हूँ। इस धर्म युद्ध में आपका साथ देने का मुझे कोई अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु आप सभी को यहाँ से लंका पहुँचाने की अनुमति देने की कृपा कीजिए। उचित है पुत्र, परंतु अब हमें क्षणिक विलंब भी नहीं करना चाहिए। ज्ञात नहीं महिरावण की मृत्यु का समाचार पाके अब रावण क्या करेगा। अपने कुल की क्षति का प्रतिशोध मैं रावण एकाकी ही तुम सबसे लूंगा। आ रहा हूँ वनवासी, अब देखना रावण कैसे तुम्हें मृत्यु लोक भेजता है। ना जाने अब कौन सा अनर्थ करने जा रहे हैं ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। काज पुनः कपि राम का साजे, राम लखन कांधे पे विराजे। हनुमत पुत्र मकर ध्वज आगे, निर्गमन हेतु रच रहे मार्गे। गुप्त सुरंग व द्वार बताए, चट्टाने स्तंभ गिराए। हनुमत समहि हनुमत नंदन, पुत्र पिता दो को वंदन। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माता, लंकेश,
पर स्त्री पर कुदृष्टि डालकर तुमने जो भयंकर विनाश अग्नि प्रज्वलित की है रावण, वो एक दिन भस्म करेगी तुम्हारी इस लंका को। तुम्हारे जैसा पापी अपने और अपने परिजनों के सर्वनाश का कारण बनता है। तुम वो भीरू गिदड़ हो रावण, जो मेरे स्वामी और भैया लक्ष्मण जैसे नरसिंहों का सामना करने में अक्षम है। बस! शांत हो जाओ। बहुत सुन लिए तुम्हारे कटु वचन। देवी सीता ने तो कुछ कहा ही नहीं। कदाचित लंकेश देवी सीता द्वारा पूर्व में कही गई बातों को ही स्मरण कर रहे होंगे। बस! अब अपना और अपमान नहीं सहेगा ये रावण। लोक विजेता रावण को दंड देगा वो तुम्हारा वनवासी। कदापि नहीं। पुत्र, मेरे विचार से अब तुम्हें लौट जाना चाहिए। क्रोधित रावण अपना आक्रोश माता दुर्दुभी और अन्य पाताल वासियों पर बरसा सकता है, जिनकी सुरक्षा तुम्हारा कर्तव्य है। हाँ पुत्र, क्रोध अधर्मी को और विनाशकारी बना देता है। उसकी क्रोध जनित क्रूरता को रोकने के लिए धैर्यवान और समर्थ व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए तुम्हारा लौटना अनिवार्य है। जो आज्ञा प्रभु। आपकी सेवा का यह लघु अवसर पाकर मैं धन्य हो गया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिताश्री। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। पिताश्री। अब प्रस्थान करें हनुमान। जय श्री राम। प्रभु, प्रभु श्री राम की, लक्ष्मण भैया की, पवन पुत्र हनुमान की, प्रभु श्री राम की। प्रभु, हम सब आपके सुरक्षित लौटने पर बहुत हर्षित हैं। परंतु रावण द्वारा इस प्रकार के अमर्यादित आक्रमण एवं छल करने के पश्चात उसे कठोर से कठोर दंड मिलना ही चाहिए। कठोर दंड मिलना चाहिए। अंत कर देंगे इसका। वो रावण जो अभी तक झुका नहीं, उसको झुकाने का और उसको मिटाने का समय आ गया है प्रभु। प्रभु, आप हमें आज्ञा दीजिए। हम अभी जाकर उसके गर्व और झूठे दर्प को नष्ट कर देते हैं। नष्ट कर देंगे प्रभु, नष्ट कर देंगे हम। हनुमान, क्या महाराज सुग्रीव की बात मानकर इस समय आक्रमण करना धर्म सम्मत होगा? प्रभु, धर्म और मर्यादा के प्रतीक हैं आप। धर्म का पालन करना मैंने आप ही से तो सीखा है प्रभु। हमें युद्ध भी धर्मोचित और मानवीय मूल्यों के अनुसार ही करना चाहिए प्रभु। दुख और असाध से घिरे व्याकुल और अशांत रावण पर आक्रमण करना अनुचित होगा प्रभु। हमें उसे संभलने का अवसर अवश्य देना चाहिए प्रभु। हनुमान के वचन मेरे विचारों के अनुरूप है। हम रावण को उसकी पीड़ा से उबरने का अवसर अवश्य देंगे। भयाक्रांत हो गया रावण, शरणागत बनेगा रावण। कदाचित यही प्रतीत हो रहा है ना तुम्हें? भ्रांति है ये तुम्हारी, भ्रांति।
भयभीत होकर शरणागत वो होता है जिसे कुछ खोने का भय हो। मैं अपना सर्वस्व होम कर चुका हूं एक अमूल्य निधि को पाने के लिए, और अब भी मैं उस अमूल्य निधि को पा सकता हूं, और वो अमूल्य निधि हो तुम। कभी नहीं झुकेगा रावण, तुमको पाकर रहेगा, इतिहास के स्मृति पटल पर अंकित करेगा कि रावण शीश कटा सकता है परंतु कभी झुका नहीं सकता। इस संपूर्ण जगत में मैं एक ही हूं, उस वनवासी नर उसकी संपूर्ण वानर सेना को परास्त कर सकता हूं। अपने इस अपार बल और पराक्रम को प्रमाणित करने का ये सुनहरा अवसर कभी नहीं खो सकता रावण, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है। अब तक महादेव की भक्ति से अर्जित पुण्य तुम्हारे पापों का प्रभाव क्षीण करते रहे, परंतु मुझे 11 मास तक बंदी बना रखने के महापाप से तुम्हारे समस्त पुण्य समाप्त हो गए हैं। यहाँ गिरे मेरे प्रत्येक अश्रु ने तुम्हारे विनाश की नींव को और सुदृढ़ बनाया है। तुम्हारी कुबुद्धि, तुम्हारा अहंकार आज तुम्हें तुम्हारे सर्वनाश से साक्षात्कार करवाने जा रहा है। मेरा नहीं, उस वनवासी का होगा सर्वनाश जिसके संहार के लिए महादेव और ब्रह्मदेव के वरदानों के अतिरिक्त मैं उस महाविनाशक शक्ति को जागृत कर अपना साथ देने के लिए विवश कर दूंगा। वो महाविनाशक शक्ति उन त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की शक्तियों से मेरा रक्षण करेगी। जिस प्रकार 11 मास तक तुम अपने उस वनवासी की प्रतीक्षा करते रहे, ठीक उसी प्रकार अब मेरी विजय की प्रतीक्षा करो। उस समय मैंने तुम्हारा हरण किया था, अब मैं तुम्हारा वरण करूंगा। स्वयं अपनी मृत्यु को निमंत्रण दे रहे हो तुम मूर्ख। अब तुम्हें मेरे विरुद्ध कुछ कहने या मेरे अपमान और तिरस्कार सहने का अवसर भी नहीं प्राप्त होगा। जाओ, जैसे कोई स्वयं अपने काल की आहट सुनकर स्वयं ज्वालामुखी के मुख में प्रवेश कर जाए, जैसे कोई वन्य जीव सिंह का आखेट बनने के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत हो जाए, उसी समान रणभूमि में तुम मेरे स्वामी श्री राम से अपने संहार के लिए जा रहे हैं। शीघ्र ही तुम अपना खंडित शीश देखोगे। उसी समान रणभूमि में तुम मेरे स्वामी श्री राम से अपने संहार के लिए जा रहे हैं। प्रभु, आप धर्म को अग्रता देकर मेरे उस अधर्मी भ्राता को एक और अवसर तो प्रदान कर रहे हैं, परंतु मुझे भय है कि वो शोक मनाने के स्थान पर कोई और घोर निकृष्ट यत्न तो नहीं करने वाला। यदि सबकी मान्यताओं के आधार पर मैं ये स्वीकार कर भी लूं कि वो हनुमान शिवांश है और वो तो नर नारायण का अवतार है, तब भी उनसे टकराने के लिए एक अमोघ दैवीय शक्ति होगी मेरे पास जो सदैव मेरी रक्षा करेगी। मैं माता तारा देवी को प्रसन्न करूंगा
उनकी निश्चित पूजा करूंगा मैं। निश्चित पूजा और अवैदिक मंत्रों के निरंतर जाप से मैं माता तारा देवी को दर्शन देने के लिए विवश कर दूंगा। उन्हें अपनी रक्षा के लिए बाध्य करूंगा मैं। फिर देखते हैं कि वो हनुमान और वो तुच्छ नर किस प्रकार युद्ध करते हैं मुझसे। महाराज विभीषण, अधर्मी चाहे कोई भी पथ चुने, परंतु धर्म युद्ध मात्र धर्म पथ पर ही चलकर लड़ा जा सकता है। क्या यही एक विकल्प शेष है महाराज लंकेश? निषिद्ध पूजा के परिणाम अत्यंत भीषण हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प सोचने का समय नहीं है मेरे पास। शीघ्र अंत करना है मुझे इस युद्ध का। परंतु महाराज, ये कार्य तो आप अत्यंत सहजता के साथ कर सकते हैं। स्मरण कीजिए महाराज, देवी शूर्पणखा के शब्द। परम पराक्रमी खर और दूषण और उनके 14 सहस्त्र रक्ष सैनिकों का संहार करते समय वो राम अपने स्थान पे अड़िग खड़ा रहा। युद्ध के पूर्व ही घोषणा कर दी थी उस राम ने। यदि युद्ध करते समय मुझे एक पग भी पीछे हटना पड़ा तो मैं अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा। हमारे रक्ष योद्धा उसे तनिक भी नहीं डिगा सकते। पीछे नहीं हटे उस राम के पांव। अर्थात उसको एक पग पीछे हटाने से ही वो पराजित हो जाएगा। इसलिए युद्ध स्थल में पूर्ण एकाग्रता के साथ मात्र इतना करने के लिए आपको तत्पर रहना होगा महाराज। खरदूषण अवश्य असफल हो गए, परंतु रावण उस वनवासी को पीछे हटने के लिए बाध्य कर देगा। कदापि असफल नहीं होगा रावण। महाराज, जब विजय प्राप्त करने का इतना सरल उपाय उपलब्ध है तो इतनी घोर निषिद्ध पूजा आखिर क्यों? नहीं, निषिद्ध पूजा से कदापि पीछे नहीं हटेगा रावण। अब किसी विपत्ति की छाया नहीं पड़ने दूंगा अपने ऊपर। महाराज लंकेश, निषिद्ध पूजा ही आपके लिए सबसे अधिक विपत्ति का कारण बन सकती है। सहज नहीं है निषिद्ध पूजा माता की। माता तारा का अत्यंत हिंसक, उग्र और प्रचंड रूप है महाराज। माता के उसी रूप की पूजा करना चाहता हूं मैं, जिसे उनका आशीष प्राप्त हो जाए। वो भीषण से भीषण युद्ध में कभी पराजित नहीं होता। परंतु महाराज, ये भी तो सत्य है कि आज तक माता तारा की पूजा में कोई भी सफल नहीं हुआ। जिसने भी माता तारा के दर्शन प्राप्त भी किए, वो उनके भीषण और उग्र रूप को देखकर काल के मुख में समा गए। मृत्यु की आशंका से भयभीत होना स्वभाव नहीं है मेरा, और प्राण खोने का कोई भय नहीं है मुझे। और यह भी ज्ञात है मुझे कि संकटों का सामना किए बिना कभी भी कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। रावण हूं मैं, अपनी भक्ति से महादेव और ब्रह्मदेव को भी प्रसन्न कर चुका हूं मैं, और आज माता शक्ति को भी प्रसन्न करके दिखाऊंगा मैं। ऐसी घोर निषेध अवैदिक पूजा करूंगा मैं कि मां शक्ति
माता तारा देवी के रूप में मेरी रक्षा करने के लिए विवश हो जाएंगी। ऐसी घोर निषेध अवैधिक पूजा करूंगा मैं कि मां शक्ति माता तारा देवी के रूप में मेरी रक्षा करने के लिए विवश हो जाएंगी। आपके दर्शन का इच्छुक है ये भाग, इच्छुक है ये भाग, इच्छुक है ये भाग। प्रणाम स्वीकार करें माता तारा देवी, प्रणाम स्वीकार करें माता तारा देवी। भयंकर प्रकृति थर्रा उठी है इस निषिद्ध पूजा के प्रभाव से। राक्षस हूं मैं, परंतु भयंकर राक्षसी प्रतीत होती है ये प्रचंड अग्नि मेरे हृदय को विचलित कर रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई मायावी महाशक्ति जागृत हो, अपना रोष हुंकार प्रारंभ कर रही है। यदि मैं यहाँ रुका तो इस प्रचंड शक्ति के प्रकोप को नहीं सह पाऊंगा। मेरा यहाँ से जाना ही उचित होगा।
सृष्टि नहीं सहन कर सकेगी उस दुष्ट रावण की सफलता का परिणाम, जिसके लिए वो इच्छित होकर पूजा कर रहा है। हाँ देवराज, संसार को घोर अनिष्ट से बचाने के लिए, रावण को रोकने के लिए, प्रभु श्री राम के धर्म और मर्यादा की सेवा के लिए हमें शीघ्र ही उनकी सेवा में उपस्थित होना चाहिए। ये कैसा भूकंपन है? कहीं किसी संकट का संकेत तो नहीं? कहीं पुनः कुंभकर्ण की भांति किसी महादानव को भेज रहा है रावण, जिसके पग धरते ही धरती कंपित हो उठी है। कैसा धूम्र है ये जो लंका से उत्पन्न हो रहा है? ये ध्वनि और कंपन निरंतर एक ही स्थान से उत्पन्न हो रहे हैं, वहीं से उनका विस्तार हो रहा है। हमारी ओर किसी के बढ़ने का परिणाम नहीं है ये। क्या वो पुनः किसी मायावी शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है? दुर्जय शक्ति की साधना कर रहा है वो। अत्यंत भयंकर निषिद्ध पूजा कर माता तारा देवी की कृपा दृष्टि और उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है रावण। प्रणाम देवगण। विजय भव। प्रभु, यदि उस अधर्मी रावण ने निषिद्ध पूजा पूर्ण कर ली और माता तारा देवी को अपना साथ देने के लिए विवश कर लिया, तो उनकी अपार शक्ति आप सभी के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। रावण एक अत्यधिक बलशाली योद्धा है। माता तारा की अवैधिक पूजा पूर्ण कर वो अपराजेय बन जाएगा। माता तारा देवी की शक्ति के संयोग से उनकी छत्र छाया पाकर किसी भी अस्त्र व शस्त्र का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। अपराजय हो जाएगा वो, किसी भी शस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा उस पर। फिर कैसे विजय प्राप्त करेंगे हम रावण पर? प्रभु, अपने प्राणों की आहुति देकर भी वो निषिद्ध पूजा में सफलता प्राप्त करने के लिए हर संभव चेष्टा करेंगे। इसीलिए इस घोर संकट की घड़ी में हम सभी देवताओं इस धर्म युद्ध में आपका साथ देने का निर्णय लिया। प्रभु, आपके एक संकेत पर मैं अपने जल के प्रभाव से संपूर्ण लंका को बहा सकता हूं। आवश्यकता पड़ने पर मैं रावण की ओर बहने वाले वायु प्रवाह को ही रोक दूंगा प्रभु, जिससे वो श्वास ही ना ले सके। आप आदेश दें तो मैं अपनी अग्नि से संपूर्ण लंका को जलाकर भस्म कर सकता हूं। मैं अपने वज्र प्रहार से रावण को कोई भी अस्त्र उठाने के योग्य ही नहीं रहने दूंगा। प्रभु, मैं और अन्य सभी देवता हमारी सम्मिलित शक्तियों से इस धर्म युद्ध में आपका समर्थन देने के लिए तत्पर हैं। हमारा समर्थन स्वीकार कीजिए प्रभु। परंतु युद्ध मर्यादा के अनुरूप आप मुझे मेरे पुरुषार्थ के बल पर ही विजय प्राप्त करने की अनुमति दीजिए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कि युद्ध में हमारे सहायता के प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए प्रभु। अब रावण मात्र राक्षस रावण के रूप में युद्ध करने नहीं आएगा, बल्कि वो ऐसी शक्ति के साथ प्रस्तुत हो जो केवल आपके लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण सेना के लिए भी महासंकट का रूप ले सकती है। ज्ञान क्षमता, युद्ध कौशल और पराक्रम यदि कल्याणकारी कार्यों के लिए ना किया जाए तो उनका कोई लाभ नहीं। महायोद्धा महाज्ञानी है रावण, परंतु अहंकार वश अपना विवेक खोकर मूर्ख ज्ञानी के समान व्यवहार कर रहा है। नारी का अपमान अत्यंत निकृष्ट कृत्य है जो उसने किया है।
और अपनी ही रक्षा के लिए नारी शक्ति का ही आवाहन कर रहा है, और वो भी आवेदिक वाम मंत्रों से। हाँ नाथ, वाम पूजा भी पूजा का एक ऐसा विधान है जिसमें ईश्वर को विवश कर उनकी अनिच्छा होने पर भी उनकी सहायता ली जाती है। देवेश्वरी, परंतु ऐसी पूजा करने वाला ये भूल जाता है कि जो ईश्वर की अनिच्छा से होता है उसका फल कभी सुखद नहीं होता। नाथ, यदि रावण का आवाहन अपने चरम पर पहुंच गया तो दर्शन दीजिए माता, अब मैं निपट अकेला हूं, इसलिए आपको मेरी सहायता के लिए आना ही होगा। रावण इस पूजा में असफलता स्वीकार नहीं करेगा माता, भले ही उसके लिए मुझे अपनी समस्त भुजाएं और 10 शीश ही क्यों न अर्पित करने पड़े। नारायण नारायण, प्रतीत होता है आज रावण को रोकना असंभव है। हाँ प्रभु, अवैदिक पूजा के 2 ही परिणाम होते हैं, या तो साधक अपने प्राण त्याग देता है या वो अजेय हो जाता है। यदि रावण ऐसा करने में सफल हुआ तो आपको हमारी सहायता की आवश्यकता होगी। मुझे क्षमा करें देवगण, मैं मर्यादा और धर्म के पथ से नहीं हट सकता। जब रावण अपनी सेना और संबंधियों को खो चुका है तो मैं आप सबको इस युद्ध में कैसे सम्मिलित कर सकता हूं? निषिद्ध पूजा कर रहा है वो। मुझे ज्ञात है रावण की ये पूजा हमारे लिए बड़ा संकट उत्पन्न कर सकती है। यदि मैं भी मर्यादा त्याग दूं तो ये धर्म युद्ध ही निरर्थक हो जाएगा। प्रभु, आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। आप युद्ध भी मर्यादा की परिधि में रहकर ही करेंगे, इसलिए हम सब आपको बाध्य नहीं कर सकते। हाँ प्रभु, धर्म और मर्यादा के प्रतीक हैं, हम आपके निर्णय का आदर करते हैं, परंतु आवश्यकता पड़ने पर आपके स्मरण मात्र से हम आपकी सहायता के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे। मैं आपका आभारी हूं देवगण, परंतु मैं अपने धर्म से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मुझे आप सबकी सहायता नहीं, आपका आशीष चाहिए कि इस धर्म युद्ध में हम विजयी हों। जय जय भव।
माता! प्रतीत होता है क्या आप अब भी प्रसन्न नहीं है मुझसे? परंतु कोई नहीं, अब भी आपको चढ़ाने के लिए 10 शीश है मेरे पास। रावण का आवाहन स्वीकार करना अब और कठिन हो रहा है मेरे लिए। माता तारा! लीजिए माता, रावण अपने शीश आपको भेंट कर रहा है। क्या अभी आप कठोर बनी रहेंगी माता? अब स्वयं को रोक पाना कठिन हो रहा है मेरे लिए। निष्ठुर! पाषाण हृदय है क्या आपका माता? प्रेम, दया, वात्सल्य का लेप मात्र नहीं है माता? दर्शन नहीं देंगी क्या मुझे? तो सुनिए माता, रावण भी नहीं रुकेगा आज। दीर्घ संकल्प है मेरा। यदि आपके दर्शन करने का मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ मेरा, तो अपना अंतिम शीश और अपने प्राण भी आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा माता। समर्पित कर दूंगा मैं। क्या वास्तव में रावण इस पूजा के पश्चात इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि जिसकी कल्पना ने देवताओं को चिंता में डाल दिया है? देवताओं की चिंता से भी हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। कितना भी बलशाली हो जाए वो रावण प्रभु, आपकी वानर सेना उसके लिए पर्याप्त है। प्रभु, हम उसे पूर्व के समान पुनः धूल चटा देंगे। नहीं महाराज सुग्रीव, दुष्ट रावण के सफल होने की संभावना बढ़ गई है। उसके इस कृत्य से माता तारा देवी विवश होने के लिए बाध्य हो सकती है। ये रावण की अंतिम परीक्षा होगी। यदि वो आपके भयंकर स्वरूप को देखकर भयभीत हो गया तो वो उसी क्षण मिट जाएगा।
निषिद्ध पूजा कर क्यों आवाहन किया मेरा? रावण आप सबको क्षति पहुंचाने में सफल हो, यह मुझे स्वीकार नहीं। इसलिए यह मेरा उत्तरदायित्व है और मैंने निर्णय लिया है, इस बार यह युद्ध हमारी सेना नहीं, मैं लड़ूंगा अकेला अकेला अकेला। मैंने निर्णय लिया है, इस बार ये युद्ध हमारी सेना नहीं, मैं लड़ूंगा अकेला अकेला अकेला। रावण भयंकर शक्ति प्राप्त कर बहुत अधिक बलशाली होने जा रहा है और ऐसे समय में आप हमारे साथ को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं प्रभु? कैसे कर सकते हैं अस्वीकार? आप ही के साथ ने तो मुझे यहाँ तक पहुँचने में सक्षम बनाया है, उसे कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ? जब रावण अपनी सेना के साथ आया तो आपने उसकी विशाल सेना को धूल धूसरित कर मेरा भरपूर साथ दिया। हाँ प्रभु, पूर्व की तरह भविष्य में भी हम आपका साथ देंगे। देवगणों का कथन आपने भी सुना है प्रभु, उनके अनुसार रावण कई गुना बलशाली और भयंकर बनकर आ सकता है प्रभु। जानता हूं मैं, परंतु अधर्म का नाश करने के लिए धर्म युद्ध है ये, इसलिए मैं धर्मोचित युद्ध ही करूंगा। अकेले पड़े रावण के साथ मैं अकेला ही लड़ूंगा। उस अधर्मी ने मेरी पत्नी सीता का हरण करके मेरे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है, इसलिए उसको इस अपराध का दंड देने का कर्तव्य मेरा ही है। आगामी युद्ध में मैं अपने हाथों से दंडित करूंगा उसे। जो सुना था वो सत्य ही था। इतना भयंकर रूप है माता मुंडमालिनी का। प्रतीत होता है माता के इस भयंकर रूप को देखना दुष्कर हो रहा है रावण के लिए। माँ
यदि रावण भयभीत हो जाता तो आज उसका अंत निश्चित था, परंतु रावण तो इस कसौटी पर भी खरा उतरा। भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक स्वर से अभिवादन किया है उसने। उसकी भक्ति में भले ही एक बड़ा स्वार्थ निहित है, परंतु देवी तारा के हृदय में भी एक मां छिपी है। बाहर से भीषण, परंतु भीतर से सौम्य है मेरा ये रूप। वो माता जो संतान की गुहार लगाने से ही पिघल जाती है। अच्छे हो या बुरे हो, संसार के समस्त जीव है तो माता की ही संतान। गवंडर शांत हो गया। कहीं भ्राता रावण अपनी पूजा में सफल तो नहीं हो गए? यदि रावण वास्तव में सफल हो गया तो ऐसी पूजा से प्राप्त हुई सफलता उसे अत्यंत बलशाली बना देगी। ऐसी अवस्था में प्रभु का उसके साथ एकाकी संघर्ष करना उचित नहीं। नहीं प्रभु, ऐसा नहीं कर सकते आप ये युद्ध अकेले नहीं लड़ सकते। प्रभु, आज तक मैंने आपका कोई आदेश, कोई वचन नहीं टाला, परंतु आपके इस आदेश को मैं कैसे स्वीकार करूं प्रभु? प्रभु, मुझे अपने से दूर मत कीजिए। जब वो राक्षस इस पूजा से प्राप्त असाधारण शक्तियों के साथ आपसे युद्ध करने आएगा, तब उस युद्ध में मुझे भी भाग लेने दीजिए प्रभु, अन्यथा ये इस भक्त के साथ घोर अन्याय होगा प्रभु। प्रभु, भक्त और भगवान के बीच कुछ भी व्यक्तिगत कैसे हो सकता है? प्रभु, मुझे स्वीकार लीजिए, मुझे स्वीकार लीजिए प्रभु। हनुमान, मर्यादा का पालन करने के लिए यह अनिवार्य है हनुमान कि मैं रावण के साथ अकेले ही युद्ध करूं, क्योंकि अब वो भी युद्ध अकेला ही करेगा। और यह भी स्मरण करो, जब तुमने सीता को अपनी पीठ में बिठाकर लंका से चलने के लिए कहा था, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था? उचित तो ये होगा पवन पुत्र हनुमान कि मेरे पति श्री राम यहाँ आए और उस दुष्ट रावण का संहार कर मुझे यहाँ से ले जाए। क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि रावण का वध मेरे ही हाथों? इसलिए आगामी युद्ध में रावण कितनी ही शक्ति के साथ क्यों ना आए, रावण से अकेले लड़ने का मेरा निर्णय अटल है, अटल है, अटल है। माता, मेरी सहायता कीजिए। मैं विनती करता हूं आपसे मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी सहायता कीजिए माता। कहो पुत्र, क्या सहायता चाहते हो मुझसे? सुरक्षा।
वनवासी से, उसके अस्त्रों से और उसके सभी योद्धाओं से होने वाले युद्ध में सुरक्षा मां, पूर्ण सुरक्षा। आपको मुझे सुरक्षा प्रदान करनी होगी मां। और ऐसा करने के लिए तुम अवैदिक पूजा से विवश कर रहे हो मुझे? माता, एक राक्षस के लिए वैदिक और अवैदिक में कैसा भेद माता? निषिद्ध पूजा से और अधिक निषिद्ध नहीं है क्या हम माता? फिर हम क्यों न प्रयोग करें उनका माता? हे माता, आपका यहाँ आना और आपके इस विकराल रूप को देखकर मेरा जीवित रहना इस बात का प्रतीक है कि मैं आपकी पूजा में सफल हुआ और अब आपको मेरी रक्षा करनी होगी माता। अब मुझे ज्ञात है कि आप पूर्णतः विवश है मेरी रक्षा करने के लिए माता। तुम्हारा कथन सर्वथा उचित है रावण। मैं विवश हो गई हूँ, किंतु स्मरण रहे मेरी सुरक्षा तुम्हें तभी तक प्राप्त होगी जब तक युद्ध में तुम नीति नियम का पालन करोगे, और यदि तुमने युद्ध का एक भी नियम भंग किया तो उसका भयंकर परिणाम होगा। छल्ली हो जाओगे तुम और जल की एक बूंद के लिए भी तरसोगे। आपके सभी निर्देश स्वीकार है मुझे माता। बस मुझे आपकी सुरक्षा की कृपा चाहिए माता। तथास्तु। अब लंकेश रावण की विजय निश्चित है। तो ये निश्चित हुआ कि युद्ध केवल मैं लड़ूंगा, केवल मैं लड़ूंगा। आप सभी को मेरी सौगंध है कि कोई भी रावण के साथ मेरे युद्ध में कोई भागीदार नहीं बनेगा, और यदि किसी ने ऐसा किया तो मैं उसी क्षण अपनी पराजय स्वीकार कर युद्ध छोड़ दूंगा। आगामी युद्ध मात्र मेरे और रावण के मध्य होगा। आगामी युद्ध में एकाकी नहीं रहेगा रावण, देवी शक्ति होगी उसके साथ। आज न जाने क्या होने वाला है। आज की विदाई कहीं स्वामी की अंतिम? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु, यह आपका अक्षय तुणीर प्रभु। आपकी कटार।
भय त्याग दीजिए महारानी मंदोदरी। आप लंकेश रावण की पत्नी हैं। गर्व के साथ मस्तक उठाकर मेरा तिलक कीजिए। माता तारा देवी ने स्वयं मेरी रक्षा का वचन दिया है। अब मैं विजय होकर ही लौटूंगा। आप चिंता मत कीजिए, जाइए और राज्य में विजयोत्सव की व्यवस्था कीजिए। आपका मायावी रथ सज्जित है लंकेश। चील और गिद्ध मंडरा रहे हैं। उल्लू और भेड़िए चिल्ला रहे हैं। प्रभु, ये संकेत है कि रावण रणभूमि की ओर निकल पड़ा है। ऐसी भयानक ध्वनियां, ये अशुभ संकेत है। प्रभु, रावण आज बहुत ही भीषण युद्ध करने वाला है। प्रभु के साथ आज हम सब भी युद्ध में उनके सहायक होते तो अच्छा होता। विभीषण जी, महाराज सुग्रीव एवं मेरे वानर वीरों, भले ही आप सब आज मेरे साथ युद्ध में सम्मिलित नहीं होंगे, किंतु आपका दृढ़ विश्वास, आपका मेरे प्रति समर्पण ही मेरी प्रमुख शक्ति है, जो मेरा विजय पथ प्रशस्त करेगा। अतः आप सब भी प्रशस्त रूप से इस युद्ध में मेरे सहयोगी हैं। इसलिए आप सब अपना धैर्य और साहस बनाए रखिए। आपका उत्साह ही रावण को मृत्यु के मुख तक पहुंचाने में मेरा सहायक होगा। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। प्रभु श्री राम की जय। जय श्री राम।
देवी तारा? साक्षात देवी तारा आ रही हैं रावण को रक्षित करते हुए। क्या रावण के साथ स्वयं देवी तारा प्रभु के विरुद्ध युद्ध करेंगी? सच्चा वीर वही होता है जो अपने उत्तरदायित्व को भली भांति समझता है, जबकि कायर अपने उत्तरदायित्व का भार किसी और पर डाल देता है। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।